Analyst. This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम बात करते हैं पैसों की मगर समझदारी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मार्केट अपडेट से। जानेंगे कि आज बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा रहा, किस वजह से आज गिरावट देखने को मिली और कौन से स्टॉक शाइन किए एज टॉप गेनर्स और कौन से रहे लिस्ट के बॉटम परफॉर्मर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। शुरुआत करते हैं आज के बाजार की बड़ी तस्वीर से। आज के बाजार का ओवरऑल मूड माइल्डली नेगेटिव रहा। इंडाइसेस ने शुरुआत में थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाया था, लेकिन दिन के अंत तक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन डोमिनेट करता नजर आया। बात करें सेंसेक्स की, तो ये लगभग 166 पॉइंट गिरकर 80,543.99 के आसपास बंद हुआ, जो कि लगभग 0.21% की गिरावट को दिखाता है। इसका मतलब है कि ब्रॉडर मार्केट थोड़ा वीक टोन में था, लेकिन कोई पैनिक या शार्प सेल ऑफ देखने को नहीं मिला। निफ्टी 50 ने भी नेगेटिव क्लोजिंग दी और लगभग 75 पॉइंट्स नीचे आया। आज का क्लोज था 24,574.20। ये अराउंड 0.31% की गिरावट को रिफ्लेक्ट करता है। इंडेक्स में थोड़ी वीकनेस बनी रही, खासकर मिड सेशन के बाद जब सेलिंग प्रेशर थोड़ा बढ़ा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये थोड़ा रेजिलिएंट रहा। 55,411.15 पर क्लोज हुआ, जो कि लगभग 51 पॉइंट्स की हल्का सा ऊपर की मूव को दिखाता है, अराउंड 0.09% का पॉजिटिव बायस। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रही, जिसने ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को बैलेंस किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का मूड माइल्डली नेगेटिव रहा, न ज्यादा बेयरिश न बुलिश, लेकिन थोड़ा कॉशियस और रेंज बाउंड बिहेवियर डोमिनेट करता नजर आया। आज के बाजार का मूड ओवरऑल थोड़ा सा माइल्डली नेगेटिव रहा। इंडेक्स लेवल्स में ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन सेंटीमेंट काफी सॉफ्ट और कॉशियस बना रहा। सबसे पहला ट्रिगर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट पॉलिसी स्टांस। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर ही बनाए रखा, जैसा कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन पॉलिसी का ओवरऑल टोन न्यूट्रल रहा। कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला कि अगले कुछ महीने में रेट कट देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स ने उम्मीद की थी कि आरबीआई ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते थोड़ा सपोर्ट दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे रियल स्टेट, ऑटो और कंज्यूमर स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर बना रहा। दूसरी तरफ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड भी देखा, खासकर उन्हीं सेक्टर्स में जहां पहले काफी तेजी देखने को मिली थी, जैसे रियल्टी, ऑटो और कंजम्पशन स्पेस। आईटी और फार्मा स्टॉक्स भी कमजोर नजर आए, जहां ग्लोबल ट्रेड टेंशंस का असर दिखा। ये अंडर परफॉर्मेंस मिला के ओवरऑल इंडाइसेस को नीचे खींचता रहा। साथ ही ग्लोबल फ्रंट पर यूएस की तरफ से नए टैरिफ थ्रेट्स ने सेंटीमेंट को और कंफ्यूज किया। खासकर रशिया से होने वाले ऑयल इंपोर्ट्स पर फोकस बढ़ने लगा है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन ट्रेड पर पड़ सकता है। इस वजह से एक्सपोर्ट लिंक सेक्टर्स और रुपी दोनों में प्रेशर देखने को मिला। और सबसे चिंता की बात यह रही कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी सेलिंग मोड में दिख रहे हैं। काफी दिनों से एफआईआईज इक्विटीज बेच रहे हैं, जिसका लिक्विडिटी पर इंपैक्ट पड़ रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी कॉशियस मोड में दिख रहे हैं, कोई नई फ्रेश बाइंग एग्रेसिवली देखने को नहीं मिली। तो इन सब डेवलपमेंट्स का कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि मार्केट ने आज एक माइल्डली नेगेटिव क्लोजिंग दी। ना कोई क्रैश था ना रैली, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट और कॉशियस अंडरटोन मार्केट में क्लियरली नजर आया। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स रहे और क्यों रहे। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा शाइन किया गॉडफ्री फिलिप्स, जो लगभग 9.9% तक ऊपर गया। इसके पीछे मेजर रीजन था कंपनी का स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट, जहां प्रॉफिट में 56% का जंप देखने को मिला और साथ ही 2:1 बोनस इशू का भी अनाउंसमेंट हुआ। ये दोनों पॉजिटिव ट्रिगर्स ने स्टॉक में जबरदस्त रैली करवा दी। वारी एनर्जीज भी 5.31% की तेजी के साथ गेनर्स लिस्ट में था। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट इसका रीजन हो सकता है। वहीं रिलायंस पावर ने भी 5% की स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई। पावर सेक्टर का ओवरऑल पॉजिटिव टोन इसके सपोर्ट में रहा। आईटीआई ने लगभग 3.44% और आईआईएफएल फाइनेंस ने 3.41% का जंप लगाया। इनमें कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं थी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक फ्लोज या मोमेंटम बाइंग की वजह से ये स्टॉक्स ऊपर चढ़ गए। अगर बात करें टॉप लूजर्स की, तो बॉश इंडिया लगभग 5.77% टूट गया। हालांकि कंपनी के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन रीसेंट रैली के बाद हैवी प्रॉफिट बुकिंग ने इसमें गिरावट ला दी।
रेडिंगटन में 5.54%, पीजी इलेक्ट्रोप्लास में 4.92%, केन्स टेक्नोलॉजी में 4.65%, कंटेनर कॉर्प में 4.16% और ब्रिटानिया में 4.13% की गिरावट देखने को मिली। इन स्टॉक्स के अगेंस्ट कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं था, लेकिन ओवरऑल मार्केट के कॉशियस टोन के चलते ये स्टॉक्स प्रेशर में रहे। तो ओवरऑल आज के दिन सेलेक्टिव था। गॉडफ्री जैसे स्टॉक्स ने अर्निंग्स और बोनस की स्ट्रेंथ पर रैली की, जबकि कुछ मिड कैप्स और एफएमसीजी नेम्स में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट के चलते सेलिंग प्रेशर बना रहा। अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज मार्केट में सेक्टर वाइज मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे रियल स्टेट, ऑटो और कंजम्पशन स्टॉक में वीकनेस थी, आरबीआई के न्यूट्रल स्टैंड्स और प्रॉफिट बुकिंग के चलते। आईटी और फार्मा स्टॉक्स भी सॉफ्ट रहे, जहां ग्लोबल ट्रेड टेंशंस का इंपैक्ट दिखा। पावर और बैंकिंग सेक्टर्स रिलेटिवली स्ट्रांग नजर आए, जहां बैंक निफ्टी ने थोड़ा सपोर्ट दिया और सेलेक्ट पावर स्टॉक्स जैसे रिलायंस पावर में अच्छी तेजी देखने को मिली। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट ने भी मोमेंटम बनाए रखा। समरी, बाजार में आज हल्का सा प्रेशर रहा, जहां आरबीआई पॉलिसी, ग्लोबल कंसर्न्स और एफआईआईज की सेलिंग ने सेंटीमेंट को सॉफ्ट बनाए रखा। सेलेक्ट स्टॉक्स और सेक्टर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन ओवरऑल टोन कॉशियस था। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें, उसमें हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया है। कल सुबह मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।